जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू भूलना। अभी एक मंदिर में आने का कार्यक्रम बना है, कुछ समय है, तो आगे क्यों ना कुछ महत्वपूर्ण बातें कर ली जाए। क्योंकि हनुमान जी की भक्ति, उनकी पूजा आराधना से लेकर बहुत सारी जिज्ञासाएँ जहाँ तहाँ से आती रहती हैं, देश के कोने कोने से। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जिज्ञासा लोगों की रहती है कि क्या हनुमान जी की पूजा पाठ से आज भी अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधियाँ लोगों को प्राप्त हो सकती हैं? क्या हनुमान जी को आवाहन करके हम बुला सकते हैं? क्या कोई ऐसा मंत्र है कि हम आवाहन करें और हनुमान जी आ जाएं, वो दर्शन दे दें? क्या हनुमत दर्शन संभव है? हनुमान जी के दूत कौन होते हैं? हनुमान जी की शक्ति हम कैसे प्राप्त करें? हनुमान जी के गुप्त मंत्र क्या हैं? इस तरह की तमाम जिज्ञासाएं सामने आती हैं। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं जिसको करने के बाद व्यक्ति के मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। वैसे जो नियमित भक्त हैं, जो प्रतिदिन की पूजा पाठ में लगे रहते हैं, जो आराधना में लगे रहते हैं, हनुमान जी का पाठ करते हैं, और सबसे बड़ी बात जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा, जिनके मन में हमेशा हनुमान जी का जप चलते रहता है। ईश्वर कृपा से जो भी हमें कार्य मिला है करने के लिए संसार में, उस कार्य को करते हुए अगर हनुमत स्मरण बना रहता है, हनुमान जी का चिंतन हमारे मन में चलता रहता है, तो वैसे ही हमारे अभिष्ट सब पूरे होने लगते हैं। किसी विशेष तैयारी के अनुष्ठान की भी आवश्यकता नहीं होती। हालांकि बीच बीच में कुछ अनुष्ठान करते रहने चाहिए, ये शुद्धि के लिए भी आवश्यक है और अपने इष्ट के प्रति समर्पण और भक्ति की दृढ़ता के लिए भी ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर नियमित तौर पे भी अगर हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं तो ठीक उसी प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से कोई विद्यार्थी सालों भर किताबों का संगत करता है तो उसे इम्तहान के समय बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता नहीं होती, और जो सिर्फ इम्तहान के समय जब जीवन में संकट आ गया है उस वक्त जब वो उतरते हैं साधना में, उससे अच्छा है कि हम हमेशा हनुमान जी की आराधना में लगे रहें। लेकिन जिन लोगों के मनोरथ सिद्ध करने हैं, कोई बड़ा मनोरथ है, कार्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, उनके लिए हनुमान जी का एक गुप्त मंत्र है जिसकी आज हम बात करेंगे। और 21 दिनों की ये साधना है। शुक्ल पक्ष के मंगलवार से इसको शुरू किया जाता है और अभी शुक्ल पक्ष शुरू हो गया है। अगले मंगलवार से इसको किया जा सकता है। उसके लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी। लाल कपड़ा, एक नारियल पानी वाला, और एक चाहिए जिसमें आप कलश बना सकें। एक घड़ा जैसा कलश ले लीजिए जिसमें पानी आप भर करके उस पर नारियल आप रखेंगे। तो मंगलवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त जब आप हो जाएं तो किसी एकांत जगह में, एकांत स्थल को चुने अपने घर के। पहले तो होता था कि नदी किनारे, नहर किनारे, तालाब किनारे, किसी एकांत निर्जन स्थल पे इस तरह की साधनाएं होती थी कि साधना में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न न हो और शांतिपूर्वक हम साधना करें और मन में इधर उधर के विचार ना आए। बिल्कुल लोगों से काट करके खुद को इस साधना में व्यक्ति खुद को उतारता था। लेकिन आजकल के समय में इतना संभव नहीं है, तो घर का ही कोई एकांत स्थल कोना चुन लें जहाँ पे शोर शराबा ना हो और आपकी साधना में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। तो मंगलवार को स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाएं तो हनुमान जी के लिए सबसे पहले आप एक आसन लगाइए। आपके पास छोटी चौकी है तो लगा दीजिए, और नहीं तो 2-4 ईंट की व्यवस्था करके आप उस पर हनुमान जी का एक लाल कपड़ा बिछा करके उनको स्थापित कीजिए। या घर में जहाँ पूजा का स्थल ऐसा है जहाँ शांतिपूर्वक आप कर सकते हो, तो जो पहले से पूजा स्थल है, आपने मंदिर बनवाया है, भगवान को विराजित किया है, वहाँ भी ये कर सकते हैं। तो हनुमान जी को विराजित वहाँ पे कर लें और उसके बाद घी का दीपक वहाँ जला लीजिए। उस मिष्ठान वगैरह जो भी आपकी सामर्थ्य है वहाँ पे रख लीजिए, और सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करें। ओम गंग गणपते नमः, एक माला का जप आप कर लीजिए पहले। ओम गंग गणपते नमः रुद्राक्ष की माला से। रुद्राक्ष अगर पंचमुखी हो तो अति उत्तम, और नहीं तो कोई भी रुद्राक्ष की माला हो ये ठीक है। उसके बाद हाथ में जल लीजिए, पुष्प लीजिए और संकल्प लीजिए कि हे परम पिता परमेश्वर श्री हनुमान जी, प्रभु श्री राम, हम हनुमान जी के गुप्त मंत्र का 21 दिनों की साधना अनुष्ठान करने जा रहे हैं। मेरा नाम बताइए, अपना गोत्र बताइए, और मेरे साधना संकल्प को पूरा करें और हमारे अभिष्ट को, हमारे मनोरथ को सिद्ध करें, ऐसा कहते हुए आप जल अर्पित कर दीजिए। और ये जो संकल्प है पहले ही दिन लेना है, रोज़ नहीं। बहुत लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्या रोज़ संकल्प लें? नहीं, संकल्प अगर किसी अनुष्ठान का आपने लिया है तो प्रथम दिवस जो संकल्प आपने लिया है उसी संकल्प के तहत आगे की साधना चलती रहती है। और उसके बाद फिर प्रभु श्री राम नाम का स्मरण आप कुछ देर कर लीजिए।
फिर हनुमान चालीसा का 3 पाठ कम से कम कर लें। हनुमान जी को आप चोला भी चढ़ा सकते हैं, आप पुरुष हैं तो, नहीं तो महिला हैं तो फिर वहाँ चोला सामग्री हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। और जो आपने कलश रखा है, कलश में जल भर करके उसमें एक सिक्का डाल करके लाल कपड़े में नारियल लपेट करके जो पानी वाला है और उस पर स्थापित कर दीजिए। और सिंदूर है तो वहाँ पे एक स्वास्तिक बना दीजिए। और फिर हनुमान जी का जो गुप्त मंत्र है, उस गुप्त मंत्र का आपको 7 माला का जप करना है। ये जो मंत्र है, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकायम हुं फट, इस महामंत्र का 7 बार आपको जप करना है। उसके बाद आप हनुमान जी की आरती कीजिए। फिर आखिर में क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जो भी इस साधना में भूल चूक हुई हो, हमारे चिंतन में, हमारे विचारों में, हमारे क्रिया में जो भी अगर कोई भूल हुई हो तो हनुमान जी क्षमा करें और हमारे मनोरथों को सिद्ध करें, चूँकि हनुमान जी संकट मोचन है। इस भाव से उनकी आराधना कीजिए। और फिर आखिर में आसन के नीचे जल गिरा करके वो जल अपने माथे से लगाइए, ओम शक्राय नमः कहते हुए, और इस तरह से एक दिन की साधना आपकी संपन्न हो जाएगी। और 21 दिनों तक इसी क्रम को दोहराना है। 21 दिनों तक लगातार मंगलवार सब शुरू कीजिए और 21वें दिन जा कर के आपका ये अनुष्ठान पूरा होगा। जिस दिन अनुष्ठान पूरा होगा उस दिन आप उस नारियल को जो आपने कलश पर रखा हुआ है उसको लेकर मंदिर जाइए और वहाँ हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए, कुछ दक्षिणा वगैरह चढ़ा दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि जो भी मेरा बड़ा मनोरथ है, जो अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है, ये पूरा हो जाए तो हम 1.25 मणि का प्रसाद भोग आपको अर्पित करेंगे। अब ये 1.25 मणि क्या है, किस प्रकार से करते हैं, इस पर भी लोगों ने काफ़ी पूछा, इसकी हम अगली बार बात करेंगे। तो इस तरह से हनुमान जी से आप प्रार्थना कीजिए और फिर हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और जब आपकी मनोरथ पूर्ण हो जाए तो हनुमान जी का धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए जाइए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनको 1.25 मणि का जो भोग प्रसाद है उनको अर्पित कीजिए, लोगों में बांटिए, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा प्राप्त होती है। तो ये हनुमान जी का एक गुप्त मंत्र है और इस गुप्त मंत्र की साधना कभी भी निष्फल नहीं जाती। वैसे तो हनुमान जी का नाम ही काफ़ी, एक बार कोई जय हनुमान कह दे वो भी कभी निष्फल नहीं होता, सभी संकटों से उबार लेते हैं श्री हनुमान जी। लेकिन जो इस तरह की साधना करेगा उसके क्या कहने, उसके सभी मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। इस भाव से आप कीजिए, निश्चित तौर पे हनुमान जी कृपा करेंगे। जय सिया राम।